on my channel Divine Souls talk about the solution of your life। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। आप सभी सुहागनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से करवा चौथ पे हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, तीज पे अपने पति के लिए व्रत रखते हैं, उसी प्रकार से वट सावित्री का त्योहार भी हम अपनी पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखते हैं। ये हम स्त्रियां ही हैं जो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाती हैं। उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकती हैं। हम स्त्रियां ही हैं जो इतना लंबा व्रत बिना पानी के कर सकती हैं। और एकमात्र सावित्री ही थी जो अपने पति के प्राण वापस यमराज से ले आई थी। क्या बात हम महिलाओं की, क्या बात हम औरतों की। 30 मई को है वट सावित्री। आप में से बहुत लोग जो हैं वट सावित्री की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, या आप में से कुछ ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और वट सावित्री की पूजा व्रत नहीं करते होंगे, क्योंकि आपके ससुराल में ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन अगर आप व्रत या पूजा नहीं करते हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक खास उपाय बताऊंगी अंत की वीडियो में, जिसको आपको अपनी हस्बैंड की, अपने पति की दीर्घायु के लिए करना है। तो चाहे आप व्रत रखें या नहीं रखें, लेकिन आप सब चाहते हैं कि आपके पति की लंबी आयु, आप हमेशा सदा सुहागन रहें, आपके ऊपर यमराज की कृपा बनी रहे। यमराज की कृपा बनी रही तभी तो यमराज को अगर हम उनका आशीर्वाद लेंगे तो वो हमारे जीवन में अकाल मृत्यु, अकाल भय से हमें बचाएंगे। तो जुड़े रहिएगा अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए, उस उपाय को जानने के लिए। वट सावित्री की सुबह आपको नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना है, क्योंकि इस दिन ही सोमवती अमावस्या भी है। 30 मई को 3 खास बड़े दिन हैं, वट सावित्री, सोमावती अमावस्या और शनि जयंती। इन तीनों की अलग अलग वीडियोस में लेके आ रही हूँ, लेकिन सुबह नहाने के पानी में आपको गंगा जल डालकर स्नान करना है। उसके बाद आप तैयार होइएगा। तैयार होने के लिए आप हरे रंग की, गुलाबी रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की, इस रंग की कोई भी साड़ी पहन सकते हैं। वट सावित्री की पूजा के लिए आप बिल्कुल ऐसे तैयार हुइएगा जैसे आप करवा चौथ पे तैयार होते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से तैयार हुइएगा। याद से एक दिन पहले आप मेहंदी ज़रूर लगवाइएगा। अगर आप बाहर जाके मेहंदी नहीं लगा सकते, या आप वट सावित्री पे मेहंदी अभी तक नहीं लगाते थे, तो आप घर में ही मेहंदी को घोलकर उसकी आप बीच में एक बिंदी और हाथ पे उंगलियों में डॉट्स ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जो व्रत सुहागनों के लिए होता है उसमें मेहंदी ज़रूर होती ही होती है, क्योंकि मेहंदी जो है सुहागन का प्रतीक है। तो अपने हाथ पे मेहंदी ज़रूर लगाइएगा, अच्छे से तैयार होइएगा। पूजा की सामग्री के लिए आपको एक मिट्टी के दिए में घी का दिया तैयार करना है। आपको रोली चाहिए, चावल चाहिए, कलावा चाहिए। कलावा आप 2 रंग का लीजिएगा, पीला और लाल रंग का कलावा। कच्चा सूत आपको चाहिए। 5 प्रकार के आप फल ले सकते हैं। आम ले लीजिए, खरबूजा ले लीजिए, मौसम्बी ले लीजिए, कोई भी 5 प्रकार के आपको फल लेने हैं पूजा के लिए। आपको बनाना है एक मिट्टी के कुल्हड़ में मीठा पानी, और मिट्टी के ही प्याली में आपको बनाने हैं मीठे गुलगुले। आपको रखकर लेके जाने हैं। आपको उबले हुए काले चने रखकर लेके जाने हैं। साथ में आप वट सावित्री की कथा की किताब को भी लेके जाइएगा। वट सावित्री की पूजा बरगद के पेड़ की पूजा होती है। वहाँ जाके आप जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करिएगा। रोली चढ़ाइएगा, चावल चढ़ाइएगा, कलावा लेके और कच्चे सूत का धागा उस कलावे के साथ जोड़कर आपको 7 बारी परिक्रमा लेते हुए वो कलावा जो है आपको बरगद के पेड़ की तरफ लपेटना है, पेड़ की चारों तरफ लपेटना है। तो आप 7 परिक्रमा लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, 31 लगा सकते हैं, 21 लगा सकते हैं। जितनी भी आप परिक्रमा लगाते हैं उतनी परिक्रमा आप लगाइएगा। 7, 11, 21, 31 मैंने आपको बताया। आप इनमें से कितनी भी परिक्रमा लगा सकते हैं। हाथ जोड़िएगा, परिक्रमा लगाते हुए मन में कामना करिएगा कि आपके पति की दीर्घायु हो, आपको
अमर सुहाग का वरदान मिले। उसके बाद आप वहीं पर बैठ के वट सावित्री की कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आप जो चने अपने साथ लेके आए थे उस चने पे दक्षिणा रख के, कुछ भी आपका जितनी भी श्रद्धा है उतनी दक्षिणा, लिफाफा बना के पैसों का या उसके ऊपर दक्षिणा रख के अपने सास के लिए बायना निकालिएगा और वो बायना आप अपनी सास को दीजिएगा। अगर आपकी सास आपके साथ रहती हैं तो उन्हें घर जाके वो बायना दीजिएगा, या आपके साथ गई हैं तो वहीं दीजिएगा, या अगर कहीं बाहर आप रहते हो और आपकी सास आपके साथ नहीं है तो आप ये बायना जो है पंडिताइन को दे सकते हैं, लेकिन वो शादीशुदा होनी चाहिए। तो आप मंदिर में किसी भी पंडिताइन को ये बायना दे सकती हैं जो शादीशुदा होनी चाहिए, या फिर आप आपसे कोई बड़ी लेडी जो शादीशुदा हो आप उसको भी ये बायना दे सकती हैं। आपको वट सावित्री वाले दिन एक सुहाग की टोकरी बनाकर, जिसमें बिंदी हो, चूड़ियाँ हो, मेहंदी हो, कंगा हो, सिंदूर हो, बिछुए हो, ये सब रखकर आपको ये जो टोकरी है आप माँ पार्वती के सामने मंदिर में ज़रूर रख के आइएगा और उनसे अपने पति के लिए और अपने लिए आप सदा सुहागन रहने का वरदान ज़रूर मान के आइएगा। अब बात करते हैं आज के खास उपाय की। ये तो मैंने आपको बताया कि जनरली आप वट सावित्री वाले दिन, पूजा वाले दिन आप क्या करते हैं, और जो लोग पूजा नहीं करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, तो अगर आपके ससुराल में नहीं होता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो अब मैं खास उपाय लेके आई हूँ जो कि सबको करना है, जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं उनको करना है। सबसे पहले उस उपाय को जानने से पहले ये जानते हैं कि वट सावित्री की पीछे की कथा क्या है, कैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से बचाए थे। तो यमराज ने जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हर लिए थे तो सावित्री ने उनसे प्रार्थना करी कि उनके पति को पुनः जीवित कर दें। तो यमराज बोले कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक बारी जो इस संसार से चला जाता है वो वापस नहीं आता है, यही नियम है। सो सावित्री नहीं मानी, सावित्री अपनी जिद पे अड़ गई और यमराज के पीछे चलने लगी। तो यमराज ने उनको रोककर कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तो सावित्री ने कहा कि मैं आपके पीछे नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, जहाँ मेरे पति मैं तो वहीं जाऊंगी। या तो मेरे पति को जिंदा करके मेरे पास भेज दो, नहीं तो जहाँ मेरे पति मैं तो वहीं जाऊंगी। तो यमराज बोले ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अभी जीवित हो, तुम्हें मैं लेके नहीं जा सकता। तो वो बोली ठीक है, मैं आप नहीं लेके जाओ, लेकिन मैं आपके पीछे आऊंगी। तो वो अपनी जिद पे अड़ी रही, यमराज अपनी जिद पे अड़े रहे। थोड़े टाइम बाद जब यमराज ने देखा कि सावित्री मान ही नहीं रही है, सावित्री अड़ गई है, तो अपने पति की तरफ इतना निस्वार्थ प्यार देखकर यमराज भी बदल गए। तो उन्होंने सावित्री से कहा कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से खुश हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो, मांगो क्या वरदान मांगती हो। तो सावित्री ने भी अपनी चतुराई से यमराज से कहा कि हे यमराज, मुझे 100 पुत्र का वरदान दीजिए। तो यमराज ने कहा तथास्तु। यमराज फिर चल दिए और सावित्री उनके पीछे पीछे फिर चलती। तो यमराज बोले कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो, मैंने तुम्हें वरदान दे तो दिया। तो सावित्री बोली कि आपने मेरे को 100 पुत्र का वरदान तो दिया है, लेकिन मेरे पति को, उसके लिए आपको जीवित करना पड़ेगा, मेरे पति को आपको लौटाना होगा। यमराज ये बात सुनकर अचंभित रह गए और यमराज ने सावित्री के पति को पुनः जीवित कर दिया। इस तरीके से वट सावित्री की पूजा मनाई जाती है। तो इसलिए आज का जो खास उपाय है वो आपको यमराज को प्रसन्न करने के लिए, यम देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनसे ये आशीर्वाद पाने के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने सावित्री पे अपनी कृपा दिखाई थी, वो भी आपकी ज़िंदगी में अपनी कृपा बनाए रखें। आपको आज के दिन शाम के वक्त 6 बजे के बाद आपको एक मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का दिया बनाना है। लंबी बत्ती के साथ सरसों के तेल का आप दिया जल बनाएंगे और उसमें आप डालेंगे 7 दाने काली उड़द के, और उसे आप अपने घर के साउथ जोन में, तो आप कंपास खोल के देख लीजिएगा आपके घर का जो साउथ जोन होगा, आप अपने घर के साउथ जोन में पहले आप ज़मीन पर थोड़े से चावल रखेंगे
और उस चावल के ऊपर, चावल की डेड़ी के ऊपर आप इस दिए को रखेंगे और दिया जलाएंगे और हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करेंगे कि हे यम भगवान, वो आपको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें और आपके पति को लंबी आयु दें। आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप सबके जो पति हैं वो हमेशा खुश रहें, हमेशा हेल्दी रहें, हमेशा सुरक्षित रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.